नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का प्यारा भारत पर। कल सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के प्रांगण में जो अवैध मस्जिद है उसको 3 महीने के अंदर हटाया जाए, और यदि 3 महीने के अंदर जो मुस्लिम पक्ष है उस मस्जिद को नहीं हटाता है तो इलाहाबाद हाई कोर्ट की ये पूरा अधिकार होगा कि वो उस मस्जिद के साथ क्या करते हैं, उसको हटाते हैं कि उसको डिमोलिश करते हैं। और ये जिनकी याचिका पर आया है, जिन्होंने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन डाला था, आशुतोष शुक्ला जी ने, अभिषेक शुक्ला जी, वो हमारे साथ अभी उपस्थित हैं। उनसे हम जानेंगे कि क्या पूरा मामला है और कैसे इन सब चीज़ों की शुरुआत होती है। सर, बहुत स्वागत है आपका। सर, ये जो पूरा मामला है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में अवैध मस्जिद है प्रांगण में, उसको हटाने का 3 महीने का समय दिया है। आपने लिटिगेशन डाली थी 2017 में, क्या पूरा मामला है? देखिए, पूरा प्रकरण ये है कि वो जो ज़मीन है जिस पर अवैध तरीके से कब्जा करके एक इलीगल कंस्ट्रक्शन किया गया मस्जिद के नाम पर, वो इलाहाबाद हाई कोर्ट की प्रॉपर्टी है। ये नॉलेज में जब मेरे मामला आया, मैंने वहाँ पर जाकर के कुछ क्वेरीज भी की, तो मुझे लगा कि भाई न्याय के मंदिर की अगर ज़मीन न्यायालय के सामने कब्जा हो जाएगी तो इससे सामाजिक संदेश बहुत गंदा जाता है। फिर जो समाज के लोग हैं, जो आप न्यायालय में की शरण में आते हैं, जैसे कुछ लोगों का मकान कब्जा होता है, किसी की ज़मीन कब्जा होती है, कुछ लोग क्रिमिनल से डर करके आते हैं, तो उनमें गलत संदेश जाएगा कि अगर न्यायालय ही अपनी ज़मीन की रक्षा नहीं कर पाएगा तो फिर लोगों के मन में एक संशय होता है। इसलिए इस रिगार्डिंग मैंने 2017 में एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल किया। करीब 8-9 महीने तक उस पर सुनवाई हुई, दोनों पक्षों को सुना गया, सारे पेपर्स देखे गए, एडीए के वीसी को ऑर्डर पास किया गया, इलाहाबाद के कमिश्नर को ऑर्डर पास किया गया। सब कुछ देखने के बाद ऑनरेबल चीफ जस्टिस डीबी भोसले साहब और एमके गुप्ता सर की बेंच थी, उन्होंने ये माना कि ये इलाहाबाद उच्च न्यायालय की ज़मीन है जिसे अवैध रूप से वक्फ मस्जिद के नाम से कब्जा किया गया है, और उस पर हुआ जो कंस्ट्रक्शन है वो टोटली गलत है। किसी भी धर्म के व्यक्ति को यह अधिकार नहीं प्राप्त होना चाहिए कि वो अवैध तरीके से ज़मीनों को कब्जा करके उसको धार्मिक स्थल का रूप दे दे और वहाँ पर फिर पूजा पाठ करना शुरू कर दे। इससे वो न्यूसेंस क्रिएट करता है समाज में। तो हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर पास किया और कहा कि 3 महीने के अंदर वक्फ बोर्ड को बोला, वक्फ मस्जिद वालों को बोला, मुस्लिम पक्ष को बोला कि आप स्वयं से इसको हटा लीजिए, इस मस्जिद को यहाँ से, ये हमारी प्रॉपर्टी है। और इतना ह्यूज कंस्ट्रक्शन हुआ है, आपने देखा होगा अगर वहाँ गए होंगे आप, कि पीछे अगर कभी आगजनी अगर हो जाए तो फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं जा सकती है। इसके लिए भी वो स्पेस की आवश्यकता थी। और दूसरा कि अगर वो न्यायालय की ज़मीन है उसको अवैध तरीके से कब्जा कर लिया जाएगा तो ये कहीं से उचित नहीं है। हाई कोर्ट ने जब मस्जिद को वहाँ से रिमूव करने का आदेश पारित किया तो उस आदेश के खिलाफ सुन्नी वक्फ बोर्ड और वक्फ मस्जिद के जो पक्षकार थे वो सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी दिनों से, लंबे समय से सुनवाई चल रही थी। कल सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास किया कि हाई कोर्ट ने जो आदेश पारित किया था वह सही है, और यह आदेशित किया वक्फ मस्जिद को और वक्फ कमेटी को कि वो अगले 3 महीने में खुद से वहाँ से इस इलीगल कंस्ट्रक्शन को, मॉस्क को वहाँ से वो हटा लें। अगर 3 महीने में वो नहीं हटाते हैं तो फिर इलाहाबाद उच्च न्यायालय और प्रयागराज एडमिनिस्ट्रेशन उसको डिमोलिश करेगा। अच्छा, आपने जो PIL डाली 2017 में, आप सीन में आए, 2017 में आप सीन में आए, लेकिन मामला तो उससे पुराना है, उससे पहले से चल रहा है। नहीं, मस्जिद के संबंध में उससे पहले का कोई मामला इसलिए मैं नहीं मानता क्योंकि वो जो एक बंगला था मिस्टर काजमी का, उसको स्टेट गवर्नमेंट ने एक्वायर किया था, उसके बाद हाई कोर्ट को दे दिया। मिस्टर काजमी हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक उन्होंने मुकदमेबाजी की, मुकदमे लड़े, और वो दोनों जगह से हार गए, और फिर उन्होंने उस बंगले के संबंध में जो मुआवजा होता है उसको भी रिसीव कर लिया था। जब उन्होंने ये देखा कि अब ये बंगला खाली हो जाएगा, अब ये कोर्ट के हैंड ओवर हो जाएगा, तो वो अननेसेसरी उन्होंने वहाँ पर एक छोटा सा स्पेस वो कब्जा करके उसको बता दिया साहब ये मस्जिद है। वो बहुत छोटा सा स्पेस था। अच्छा, मोहम्मद काजमी कौन है? नहीं, मिस्टर काजमी थे जो पूर्व सांसद थे और एडवोकेट भी थे, उनके बेटे भी। किस पार्टी से? किस पार्टी से थे मुझे ये अच्छा, मतलब जमीन उनकी थी, मकान उनका? बंगला जो था वो लीज का था। अच्छा। और फिर उसके बाद जब स्टेट गवर्नमेंट ने उसको एक्वायर कर लिया तो उस एक्वायरमेंट के अगेंस्ट मिस्टर काजमी ने मुकदमेबाजी की, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक वो हारे, उन्होंने मुआवजा भी ले लिया 10 लाख रुपये। हाँ, 10 लाख रुपए। और फिर उसके बाद उन्होंने डिस्प्यूट क्रिएट करने के लिए वहाँ पर एक धार्मिक स्थल का नाम देकर के कहा साहब ये मस्जिद है।
लेकिन बेहद शर्म की बात यह है कि सोचिए इलाहाबाद हाई कोर्ट के ठीक सामने वो पहले एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन था, धीरे धीरे देखते देखते एक बहुत बड़ा एक ह्यूज कंस्ट्रक्शन हो गया मस्जिद के रूप में वहाँ पर हो गया। तो मुझे लगता है कि मैं या कोई भी एडवोकेट होगा, जो अधिवक्ता होगा, जो हाई कोर्ट प्रैक्टिस करता होगा, उसकी भी ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि उसके कोर्ट प्रेमाइसेस में, जिसे हम न्याय का मंदिर कहते हैं, अवैध रूप से कब्जा ना हो, क्योंकि ये बेहद ही गलत और बहुत ही गंदा संदेश है समाज में। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय का आदेश आया है, वो शिरोधार्य है। हम लोग, मैं खुद नमन करता हूँ सर्वोच्च अदालत को कि उन्होंने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के साथ न्याय किया। अच्छा, आप उसके अंदर गए थे, जो मस्जिद बनी है अंदर गए थे? जी हाँ, मैं गया था जिस समय हाईकोर्ट का ऑर्डर पास हुआ था। हाईकोर्ट ने दोनों पक्षकारों को कहा था, जब वो नाप हो रहा था वहाँ का, तो मुझे भी आदेशित किया गया था, मैं भी गया था। तो अंदर मतलब कैसा बना है, रेसिडेंशियल टाइप का बना है कि मस्जिद टाइप? मस्जिद बनी हुई है, मस्जिद टाइप हाँ। का बना है। अच्छा, ऊपर से हम लोगों ने देखा, बाहर से तो ऊपर से जो गुंबद वगैरह मस्जिद में होती है, तो गुंबद नहीं है वो तो हाँ, वो बाहर से देखने में लगता है कि कोई रेजिडेंशियल वो है, स्ट्रक्चर है, लेकिन आप अंदर जाएंगे तो जो मस्जिद के अंदर सारी चीज़ें बनी होती हैं सुविधाओं के लिए, वो टोटल कंप्लीट मस्जिद बनाई गई है। अच्छा, मतलब इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो काजमी थे वो शुरू से मस्जिद ही बना रहे थे, उन्होंने नाम दे रखा था कि रेसिडेंशियल है, क्योंकि जो वो रहते थे उस बंगले में। अच्छा। और उनके परिवार के लोग, भाई कोई भी, अगर हम आप अपने घर में रह रहे हैं तो हमको अगर पूजा करनी होगी तो नमाज करना होगा तो हम अपने घर में ही ना करेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो मेरी प्रॉपर्टी नहीं, लीज की प्रॉपर्टी नहीं है, अगर फिर हम उस पर एक मंदिर बना दें और साहब कहें कि ये मंदिर है, ये तो टोटल गलत है ना। मतलब उसकी जो भी मतलब अनुमति थी वो रेसिडेंशियल की थी, रेसिडेंशियल पर्पसेस, रेजिडेंशियल पर्पज से था। वो लीज की लैंड थी, फिर जब सरकार ने एक्वायर कर लिया, वो गवर्नमेंट की ज़मीन थी, फिर उसने हाई कोर्ट को हैंडओवर कर दिया। तो मिस्टर काजमी ने जब मुकदमा लड़ा और वो हार चुके थे, उन्होंने मुआवजा भी ले लिया था कोर्ट के आदेश के अनुपालन में, तो उनको इस तरह का डिस्प्यूट नहीं क्रिएट करना चाहिए था। इससे समाज में, जानते हैं, एक गलत तरीके का संदेश, जैसे एक कहा जाए ना कि सरकार कोशिश करती है, न्यायालय कोशिश करती है कि समाज में सामाजिक समरसता बनी रहे, लेकिन इस तरीके का वो करके आप कब्जा करके फिर उसको जबरदस्ती हाइप दे करके आप एक कम्युनल वो करना चाहते हैं, कोशिश करते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। अच्छा, हमने वहाँ पर हाई कोर्ट में कई अधिवक्ताओं से बात की, एक दो अधिवक्ता थे जो नमाजी थे, वो कह रहे थे कि हम काफ़ी समय से वहाँ पे नमाज पढ़ते आ रहे हैं, अब तो हमें धक्का लगा है, दुख हुआ है। हाँ, क्योंकि काफ़ी समय पहले ही एक छोटा सा वहाँ पर कंस्ट्रक्शन करके मिस्टर काजमी ने या वक्फ मस्जिद वालों ने उसको मस्जिद को वो किया था, हाई कोर्ट के बगल में था, तो लोग वहाँ पर नमाज अदा करने जाते रहे होंगे। अच्छा, जो 2017 में आपने PIL डाली, तो जो मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता थे सुप्रीम कोर्ट में, कपिल सिब्बल, या फिर जो मुस्लिम पक्ष है, वो ये बोल रहा है कि जो सरकारें बदली हैं 2017 में, योगी जी आए हैं, उसके 10 दिन के अंदर ये PIL डाली गई है। तो कहीं ना कहीं इंगित करने का प्रयास हो रहा है कि योगी जी के माध्यम से या योगी सरकार का कोई ना कोई हाथ है। किसी कीमत पर सरकार का या मुख्यमंत्री जी का कोई हाथ नहीं है। वो कंप्लीट PIL मैंने प्रिपेयर किया था, दाखिल किया था। ये अब मैं इसको कहूँगा ये फालतू की बात की जा रही है, सरकार के ऊपर दोषारोपण किया जा रहा है कि योगी जी मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने मस्जिद के लिए वो करा। अभी आपने देखा ना, बनारस देखिए, आप प्रयागराज देखिए, जहाँ जहाँ धार्मिक स्थल गलत तरीके से बने हुए थे, इसी बीजेपी की सरकार ने उसको तोड़वाया है ना। वो चाहे मंदिर हो चाहे मस्जिद हो, उन्होंने तो नहीं कहा कि ये मस्जिद इसलिए तोड़ेंगे, मंदिर नहीं तोड़ेंगे। हमने प्रयागराज में देखा, आपके बनारस में देखी, काशी विश्वनाथ जी वाली जो गली, उसमें न जाने कितने प्राचीन मंदिर तोड़े गए हैं, उनको साफ किया गया। तो इस तरीके का आरोप लगाना कि मुख्यमंत्री योगी जी के मुख्यमंत्री बनने के 10 दिन बाद ये मुकदमा दाखिल कर दिया गया, अगर यही आरोप लगाना होगा, हालांकि मुझे नहीं कहना चाहिए, मैं एक अधिवक्ता हूँ, तो मैं तो ये कहूँगा कि फिर जो पिछली सरकार थी उसके कार्यकाल में इतना ह्यूज कंस्ट्रक्शन हो गया, हाईकोर्ट की जमीन कब्जा हो रहा था, कम से कम सरकार को तो इतना संजीदा होना चाहिए था कि न्यायालय की जमीन न कब्जा हो। तो ये टोटल गलत बात है, ये निराधार आरोप है कि योगी जी ने ये मुकदमा दाखिल करवाया या उनके मुख्यमंत्री होने के बाद ये मुकदमा दाखिल हुआ है। अच्छा, एक बात हम लोग यह भी सुनते हैं कि एक बार जो वक्फ की प्रॉपर्टी होगी हमेशा वक्फ की प्रॉपर्टी रहती है, तो ये भी तो 2004 में इसको वक्फ की प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया गया जब मामला कोर्ट में जाने लगा, तो फिर भी कैसे आप लोग की जीत? आप ही बताइए, वो अपनी प्रॉपर्टी कैसे उसको घोषित कर सकते हैं? अगर उन्होंने घोषित भी किया तो ये टोटल इलीगल है। जब वो सरकार की ज़मीन है तो उसको आप अपनी प्रॉपर्टी कैसे घोषित कर सकते हैं? मसला तो यही था ना, जो पूरा ये मुकदमा चला वो इसी बात का चला। उनको पक्षकार उनके बोल रहे थे कि हम कई साल से वहाँ नमाज अदा करते हैं, वो वक्फ की प्रॉपर्टी है। अरे वक्फ कैसे प्रॉपर्टी होगी भाई? वो तो सरकार की प्रॉपर्टी थी और सरकार ने हाईकोर्ट को दिया था उसको कंस्ट्रक्शन करने के लिए। आप देखें बगल में अम्बेडकर भवन बना हुआ है,
और अब ये जो बगल वाली बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, कई 100 करोड़ रुपए इसमें खर्च हो चुके हैं और सिर्फ एक डिस्प्यूट की वजह से पूरा कंस्ट्रक्शन रुका हुआ है। कितनी परेशानी हो रही है पूरे स्टाफ को हाई कोर्ट के, या हाई कोर्ट को भी कितनी परेशानी ये हो रही है कि वो अपना एक्सपेंशन नहीं कर पा रहे, कि स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है लेकिन वो कंप्लीट नहीं कर सकते क्योंकि हाई कोर्ट मुकदमा लंबित है, सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा लंबित है। तो ये एकदम निराधार बात है। वो किसी कीमत पर वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं थी और वो सरकार की ज़मीन थी, उसको अननेसेसरी वहाँ पर मस्जिद का रूप दिया गया एक न्यूसेंस क्रिएट करने के लिए, जिस पर अब सर्वोच्च अदालत ने ये मोहर लगा दिया है कि वो उच्च न्यायालय की ज़मीन है। अच्छा, ये मामला काफ़ी पहले से चल रहा है, मतलब 20-25 वर्ष हो गए। हाँ, बंगले के संबंध में। तो इतनी बड़ी मतलब मस्जिद अंदर से बन गई, उस समय कोई विवाद नहीं हुआ? मतलब उस समय आप लोग पहले कोर्ट में नहीं गए? मैं तो इसे कह दुर्भाग्य मानूंगा पांडे जी कि अगर उस समय, आपका ये कहना बिल्कुल सही है कि क्या उस समय नहीं पता था कि वो हाई कोर्ट की प्रॉपर्टी है, या लोगों ने देखा नहीं होगा कि हाई कोर्ट की प्रॉपर्टी को इस तरीके से इलीगली इनक्रोच करके उस पर कंस्ट्रक्शन किया जा रहा था? नहीं देखा होगा, हो सकता है, मैं मान भी लेता हूँ। तो चलिए, मैंने देख लिया तो मैंने माननीय उच्च न्यायालय के सामने तो यही अपनी पहल मूव किया था कि साहब ये आपकी ज़मीन है, ऐसा मुझे लगता है इसको इलीगल इनक्रोच किया गया है, आप इसकी जाँच करवा लें। माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश पारित किया, सारे दस्तावेज इकट्ठा हुए, जिससे प्रूव हो गया कि वो हाई कोर्ट की ज़मीन थी। 2002 में भी कोई निर्णय आया था कि ये जो ज़मीन है हाई कोर्ट की है, फिर उसके बाद मामला लंबित होता गया, फिर 2017 में आप आते हैं। तो इतना लंबा मामला खिंचता कैसे है? देखिए, 2002 में जब ये मामला आया था तो वो मस्जिद के संबंध में मामला आया ही नहीं था, वो उस बंगले के संबंध में मामला आया था जिसको मिस्टर काज़मी मुकदमे के दौरान हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में हार चुके थे और मुआवजा ले चुके थे। मस्जिद का सीन तो बाद में क्रिएट किया गया। जब ये हुआ, हमको लगता है 4-5 हो सकता है, लेकिन इतना ह्यूज कंस्ट्रक्शन कभी था नहीं, क्योंकि वो जो अभी बिल्डिंग बन रही है वो तो अभी हम लोग के देखते देखते बनी है। मैं भी हूँ, 17 साल से वकालत में हूँ। वो तो हमारे सामने बिल्डिंग बनी तो एक छोटा सा कोई स्पेस उन्होंने मस्जिद के रूप दिया होगा, लेकिन जब हमारी नॉलेज में मामला आया, मैं गया वहाँ जाकर देखा तो मैं शॉक्ड हो गया कि बताइए, हाई कोर्ट के सामने हाई कोर्ट ज़मीन कब्जा करके और इस तरह से धर्म के नाम पे आप कब्जा करके उसको जो है उस मस्जिद का निर्माण कर रहे हैं। ये किसी भी धर्म के लिए, वो चाहे हिंदू धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, कोई भी धर्म हो, ये किसी भी धर्म के लिए ठीक नहीं है। तो आपको कैसे प्रेरणा मिली कि आपने मतलब इस पे जो मुकदमा किया, कैसे? मैं हाई कोर्ट का एडवोकेट हूँ और एडवोकेट होने के साथ मेरी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर मेरे कोर्ट प्रेमाइसेस में कोई इलीगल एक्टिविटीज़ हो रही तो उसमें मैं आवाज़ उठाऊँ। मैंने आवाज़ उठाई, मेरे ऐसा कोई और अधिवक्ता साथी होते वो आवाज़ उठाते। हो सकता है जजेस आवाज़ वो करते उठाते, अगर उनके नॉलेज में प्रॉपर तरीके से आया होता तो। हमने तो सिर्फ कोर्ट को नॉलेज दिया थ्रू PIL कि साहब ये आपकी ज़मीन है, ये इस तरीके से कब्जा हो चुकी है और इस पर इलीगल कंस्ट्रक्शन हो गया, जिसको आपने इन्होंने मस्जिद का नाम दिया है, आप इसकी जांच करा लें। कोर्ट ने जांच कराया, कोर्ट ने सही तथ्य पाया, उन्होंने आदेश पारित कर दिया कि वहाँ से मस्जिद को हटाया जाए। एक बात और भी सुनने में आती है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस थे कोई, तो वो मामले को लगातार टाले जा रहे थे। मामला तो पहले से था। नहीं, देखिए, इस चीज़ के लिए तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि जजेस हैं और निश्चित तौर पर उनके सामने मामला आया होगा, लेकिन जैसी न्यायिक प्रक्रिया आप देख रहे हैं, इतनी लंबी प्रोसेस हो गया है पूरे देश में भी, तो उसकी वजह से भी कई बार मुकदमे टंग जाते हैं। अब आप देखें ना, ये कितना महत्वपूर्ण मैटर है, लेकिन सन 2017 से आज चल रहा है 2023 और हाई कोर्ट का मामला, और हाई कोर्ट में सोचिए, किसी व्यक्ति विशेष का मामला नहीं है, ये खुद की हाई कोर्ट की प्रॉपर्टी का मामला, उसको डिसाइड होने में अगर 7 साल लग सकता है, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि ये जो प्रोसेस है, लीगल प्रोसेस है, वो कितना लंबी होता है। और हाई कोर्ट को भी और सुप्रीम कोर्ट को भी बड़ा सोच समझ करके कोई भी आदेश पारित करना पड़ता है, इसीलिए थोड़ा समय लग जाता है कि वो एक एक पेपर्स की जाँच करती है, जो दस्तावेज उसके सामने आते हैं उनका जाँच करती है, तब उसके बाद वो कोई निर्णय पास करता है। जो सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता थे, जो कपिल सिब्बल, वो कह रहे हैं कि पिछले 50 वर्षों से वहाँ पे नमाज पढ़ी जा रही है, मस्जिद है, उनका ये कहना है। देखिए, मिस्टर सिब्बल की क्या प्ली थी ये वो जाने, लेकिन मेरे दृष्टिकोण में ये कहना पूर्णतः गलत है कि 50 साल से वहाँ पर मस्जिद थी और वहाँ पर नमाज अदा की जा रही थी। ये बिल्कुल गलत है, और अगर उनका ये तथ्य सही होता तो आदेश उनके पक्ष में होता। आप ये देखें, जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट बैठी हुई वो एक एक दस्तावेज की जांच कर रही है, उसने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने कोई लापरवाही में थोड़ी ना ऑर्डर पास कर दिया है। जब उन्होंने सारे पेपर्स को देखा, जो भी इलाहाबाद प्रयागराज के जो एडमिनिस्ट्रेशन थे, उनको ऑर्डर पास किया गया, उनसे सारे दस्तावेज मंगाए गए, ADA से दस्तावेज मंगाए गए, इलाहाबाद के कमिश्नर साहब से दस्तावेज मंगाए गए, हाई कोर्ट के पैनल लॉयर थे मिस्टर मनीष गोयल, वो अपीयर किए, उन्होंने सारे दस्तावेजों को वो किया, देखा,
सारे एक एक डॉक्यूमेंट्स के ऊपर बहस हुई, तब ये प्रूव हुआ ना कि नहीं साहब ये इलाहाबाद हाईकोर्ट की प्रॉपर्टी है। अब मिस्टर सिब्बल ये कह रहे हैं कि 50 साल से वहाँ नमाज अदा की जा सकती है, आप मेरे यहाँ के बैठे हुए मेरे घर पे, कल को आप बोल दीजिए नहीं नहीं ये मंदिर है, क्योंकि हम वहाँ पर जाते थे, वहाँ पर एक भगवान की फ़ोटो लगी हुई थी, तो हम आपके या मेरे सिर्फ स्टेटमेंट से थोड़ी ना हो जाएगा कि ये मंदिर ये दूसरे का मकान है, मैं यहाँ किराएदार हूँ, जब तक हूँ तब तक अपने यहाँ पूजा पाठ करूँगा, जब वो कह देंगे कि मुझे यहाँ जाना है तो मैं अपनी सारी चीज़ उठाऊँगा, लेकर चला जाऊँगा। तो ये कहना बिल्कुल गलत है कि 50 साल से वहाँ पर मस्जिद थी, कोई मॉस्क नहीं था वहाँ पर, एक क्रिएट किया गया था खाली ज़मीन को, न्यायालय की ज़मीन को डिस्प्यूटेड करने के लिए, कब्जा करने के लिए डिस्प्यूट करने के लिए, जो पूर्णतः विफल हुआ। तो काजमी साहब को इसमें क्या मिलता, मस्जिद बन जाती तो? अब ये तो ऊपर वाला जाने क्या उनको मिलता, लेकिन जिसने भी ये काम किया था मैं उसको बहुत गलत मानता हूँ। कानून के दृष्टिकोण में उन्होंने बहुत ही गंदा काम किया था। इस तरीके का अगर कोई एडवोकेट है या कोई सभ्य नागरिक है, वो अगर इस तरह का काम करेगा कि न्यायालय की ज़मीन को कब्जा कर लेगा, तो ये बहुत गलत चीज़ है। फिलहाल सर्वोच्च अदालत ने अपने फैसले में और माननीय उच्च न्यायालय ने भी अपने फैसले में ये सिद्ध कर दिया कि जो चीज़ गलत है वो गलत है, और इसीलिए उन्होंने ऑर्डर पास किया कि कोई भी धर्म के नाम पर इलीगली प्रॉपर्टीज़ को इनक्रोच नहीं कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि जो मस्जिद है उसको हटा रहे हैं तो कहीं वैकल्पिक व्यवस्था दी जाए, ऐसा भी बोला ना कि स्टेट गवर्नमेंट दे सकती है। कोर्ट ने ये कहा है कि आप यहाँ से 3 महीने के अंदर अपनी मस्जिद हटा लीजिए, आपको अगर कोई वैकल्पिक व्यवस्था की कोई आवश्यकता है तो आप स्टेट गवर्नमेंट के सामने अपना रिप्रेजेंटेशन मूव करिए, देन स्टेट गवर्नमेंट विल डिसाइड कि उनका रिप्रेजेंटेशन के आधार पर उनको कहीं वैकल्पिक व्यवस्था देनी है, नहीं देनी है, कितनी देनी है, कहाँ देनी है, तो स्टेट गवर्नमेंट का हुआ। लेकिन मेन जो टिप्पणी है, जो मुख्य आदेश है, वो ये है कि 3 माह के अंदर वहाँ से मस्जिद को हटाया जाए, क्योंकि वो हाई कोर्ट इलाहाबाद की प्रॉपर्टी है। कपिल सिब्बल तो कह रहे हैं कि हमें वैकल्पिक व्यवस्था दे दीजिए, हम आज ही हटा लेंगे। मुझे एक चीज़ नहीं समझ में आता, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, मुझे नहीं कहना चाहिए, तो क्या ये वो एक परंपरा स्थापित करना चाहते हैं क्या, मतलब कानून में, कि कल को कोई भी आदमी किसी भी धर्म का जाए और वहाँ पर अपना एक धार्मिक स्थल बना ले, और जब ये सिद्ध हो जाए कि वो गलत है और कोर्ट ऑर्डर पास कर दे उसको डिमोलिश करने का, उसको वहाँ से हटाने का, तो जो पक्षकार वो पहुँच जाए साहब हम हटा लेंगे, हमने अवैध रूप से कब्जा किया था, हमने अवैध रूप से निर्माण किया था, हमको कहीं और दे दीजिए ज़मीन। तो ये तो एक नज़ीर बन जाएगी हमेशा के लिए ना, कि साहब कोई भी आदमी कब्जाधारक होगा, वो आ जाएगा जिसने अवैध तरीके से कब्जा हुआ कि साहब आपने उनको दिया था। बाबरी वाले में तो ये हुआ था ना, बाबरी मस्जिद के उसमें। हाँ बिल्कुल ये हुआ था, और ये माननीय सर्वोच्च अदालत का आदेश है जो सबके ऊपर बाध्यकारी है, सबके ऊपर वो है, सबको मानना भी चाहिए। पर मेरा अपना व्यक्तिगत दृष्टिकोण बतौर देवता ये है कि किसी भी प्रकार की कोई वैकल्पिक व्यवस्था देकर के ऐसी नज़ीर नहीं प्रस्तुत करनी चाहिए ताकि भविष्य में कोई भी अवैध तरीके से कब्जा करे और आकर के फिर सरकार से कहे सर मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, मैं चूंकि मुकदमा हार चुका हूँ इसलिए यहाँ से हटा रहा हूँ कोर्ट के आदेश पर, और हमको कहीं वैकल्पिक व्यवस्था दे दीजिए। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए, और बहुत ही अच्छा कार्य आप कर रहे हैं। आप लोग जुड़े रहिए, देखते रहिए प्यारा भारत। धन्यवाद।